नमः संस्कृताय। भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे 10वीं कक्षा का हम सप्तमः पाठ्य का आज प्रारंभ कर रहे हैं। षष्ठ पाठ्य तक अपना जो था पाठ्यवस्तु अपनी थी उसको अपन ने संपूर्ण रूप से पढ़ा है। उन प्रश्नों को भी अपन साथ में लेकर चले थे और सभी प्रश्नों को हल भी किया था हमने। आज अपना 7वां पाठ है और इस पाठ का नाम है लोकहितम मम करणीयम, अर्थात लोगों का भला मुझे करना चाहिए, लोगों का हित मुझे करना चाहिए, या फिर लोगों का हित करना, लोगों का भला करना ही मेरा कर्तव्य है, ये इस पाठ का अर्थ है। और ये जो पाठ है ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने लिखा है। ये जो पाठ एक गीत स्वरूप है, जो लोक हितम मम करणीयम, ये एक गीत है, हिंदोल राग में लिखा गया है। इसकी जो प्रस्तावना है, भूमिका है, इसकी मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। क्या कहा कि प्राचीन काले आभारतम आबालवृदम च प्रसृतः आसीत संस्कृतवाणी। आभारतम आबालवृदम च प्रसृतः आसीत संस्कृतवाणी। क्या कहा कि प्राचीन काले अर्थात प्राचीन काल में आभारतम, आभारतम का मतलब होता है संपूर्ण भारत में। आबालवृदम, देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, आबाल, एक तो बालक से लगा करके वृद्ध व्यक्ति, अर्थात बालक से लगा करके वृद्ध व्यक्ति तक, प्रसृता मतलब प्रसृत थी क्या, संस्कृत वाणी। ये जो संस्कृत वाणी है, ये जो संस्कृत भाषा है, ये बालक से लगा करके वृद्ध व्यक्ति भी इसको प्रसार में लेता था, वो भी अपने जीवन में इसको उपयोगी के रूप में लिया करता था। भाव ये इसका कि प्राचीन काल में बच्चे से लगाकर बूढ़े व्यक्ति तक भी हर कोई संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था, संस्कृत भाषा ही बोलता था। अनंतरम चिरकाल यावत उत्तरोत्तर घटमाना इयम क्षीणा जाता। अनंतरम मतलब बाद में, चिरकालम यावत अर्थात लंबे काल तक, धीरे उत्तरोत्तर मतलब उत्तर उत्तर आगे आगे बढ़ते काल में, घटमाना इयम क्षीण घटक के रूप में धीरे 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 क्या होती गई, नष्ट होती गई, क्षीण होती गई, कम होती गई। दोबारा देखो, प्राचीन काल में तो बच्चे से लगाकर बूढ़े व्यक्ति तक हर कोई संस्कृत भाषा को बोलता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसे समय आया तो ये जो हमारी संस्कृत भाषा है, ये जो संस्कृत वाणी है, ये धीरे धीरे उत्तरोत्तर काल में क्या होती गई, कम होती गई। अद्यत्व है पुनर्इयम किंचित वर्धमाना दृश्यते। लेकिन आज के अगर हम समय की बात करें, आज का जो समय है, अद्यत्व मतलब आज, पुनर्यम वापस यही जो हमारी संस्कृत भाषा है ये किंचित वर्धमाना दृश्यते, कुछ इसमें वृद्धि हुई है, कुछ बढ़ रही है, ऐसा देखा जाता है। अभी के समय से पहले का समय लेते हैं, तब अपन को ऐसा लगता था संस्कृत भाषा तो कुछ है नहीं, कि संस्कृत भाषा तो हम जानते ही नहीं हैं। लेकिन अभी का जो वर्तमान समय है, आज हम देखते हैं हर कोई संस्कृत भाषा सीखना चाहता है, हर कोई संस्कृत भाषा का अपने जीवन में उसका उपयोग करना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत भाषा अब विद्यमान होने लग गई है, अब ये बढ़ने लग गई है, इसका वापस से उत्थान होने लगा है। और ये उत्थान आज के समय में हम लोगों के द्वारा ही देखा जाता है। पुरा कदाचित इये भारते अजस्र प्रवहन्ति इयं संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकात् अवतीर्णीया इति धियः नैकै भागीरथः प्रयत्नवन्तः सन्ति। क्या कहा, पुरा कदाचित इये भारते, पुरा मतलब पहले, कदाचित इये भारते, कदाचित मतलब कभी, ई है मतलब इस भारत अर्थात भारत में, कि पहले इस भारत में अजस्र, अजस्र का मतलब होता है निरंतर, प्रवहन्ति मतलब प्रवाहित होती हुई, इयम संस्कृत गंगा, ये जो संस्कृत रूपी गंगा है, पुनरअपि दोबारा ही, लोक हिताय अर्थात लोगों के हित के लिए, लोगों को कल्याण के लिए, देवलोकात अर्थात देवलोक से, अवतीर्णीया, अवतीर्णीया मतलब देवलोक से वापस धरती पर अवतरित करना चाहिए, लाना चाहिए, इति धिया, ऐसी जो बुद्धि वाले लोग हैं। दोबारा देखो, पहले इस लाइन यहाँ तक देखो आप, इति तक। क्या कहा कि प्राचीन समय में हमारी जो संस्कृत रूपी जो गंगा है, ये जो संस्कृत रूपी गंगा है, इसको वापस देवलोक से कहाँ लाना है, इस पृथ्वी पर लाना है। तो प्राचीन काल में जिस प्रकार भारत में ये हमारी जो संस्कृत रूपी गंगा है, इनका प्रवाह होता था,
पहले तो प्रवाह इसका धारा प्रवाह लोग इसको बोला करते थे, हर कोई संस्कृत भाषा को जानता था, हर कोई अपने जीवन में इसका उपयोग के रूप में हर कोई बोलता था। लेकिन अब यह संस्कृत भाषा इतने प्रसार प्रचार में नहीं रही है, इसीलिए क्या कहा इसने, लोक हिताय, वापस लोगों के कल्याण के लिए। क्योंकि अपन जितना भी अभी प्रेरणा हमारे अंदर आती हैं, ये सारी की सारी जो क्षमता है ये किस में छुपी हुई है, सारी ये संस्कृत में छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि संस्कृत का मतलब ही क्या होता है, जो संस्कारों उपमार्जितम, जो संस्कारवान बनाती है, जो संस्कारों का उपमार्जन करती हैं, वही भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है। तो हमें ज़रूरत किनकी है, संस्कारों की है। हर किसी में संस्कारवान व्यक्ति संस्कारवान बने, इसीलिए हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए। तो इसने क्या कहा, जिस प्रकार प्राचीन काल में कभी निरंतर धारा प्रवाह के रूप में संस्कृत भाषा बोली जाती थी, उसी धारा प्रवाह बोली जाने वाली संस्कृत भाषा का हमारे लोगों के कल्याण के लिए वापस उसी देवलोक से यहाँ पर क्या करना है, अवतरित करना है। दिया ने कि ऐसी बुद्धि वाली, अभी जो मैंने अभी बात बोली ना, ऐसी सोच वाले जो लोग हैं, नेक ही भागीरथ, ऐसे जो भागीरथ हैं वो क्या हैं, प्रयत्नवंतः सन्ति, प्रयत्नशील हैं। आज भी कुछ ऐसे, जिस प्रकार प्राचीन काल में भागीरथ ने कहाँ से, देवलोक से क्या लेके आया था भागीरथ, गंगा नदी को कहाँ लाए थे, इस पृथ्वी पर लाए थे। उसी प्रकार संस्कृत रूपी गंगा को भी वापस इस पृथ्वी लोक पर हर आज के जगत में चलायमान करनी है, इसका प्रसार करना है। इसके लिए वो उसके जैसे ही भागीरथ प्रयत्नशील है, भागीरथ लगे हुए। किस गंगा को लाने के लिए, संस्कृत रूपी गंगा को प्रवाहमय बनाने के लिए, निरंतर उसी प्रवाह में बहने के लिए, लगाने के लिए क्या, संस्कृत भाषा का प्रसार के लिए वापस वही जो भागीरथ हैं वो आज भी प्रयासशील हैं, प्रयत्नशील हैं। आगे क्या कहा इसने कि तेन च चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित स्पंदनम स्फुरणम व अवलोक्य, लेकिन उनके द्वारा, किनके द्वारा, जो ये भागीरथ आदि लगे हुए थे, ये प्रयत्न कर रहे थे, इन सभी के द्वारा आज अपने जगत में क्या देखा जाता है, चतुर्दिक्षु मतलब चारों दिशाओं में, संस्कृत जगति अर्थात संस्कृत जगत में, किंचित मतलब थोड़ा, स्पंदनम अर्थात ऊपर उठती हुई स्फुरण दिखाई, अवलोक्यत मतलब दिखाई देता है। उनके द्वारा जितने जो भागीरथ आदि थे, जितने, भागीरथ का अर्थ लेना है संस्कृतज्ञ, मतलब संस्कृत को जानने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर भागीरथ के स्वरूप हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या कह रहा है ये कि जो भागीरथ आदि हैं, जो संस्कृतमयी धारा प्रवाह इनको क्या है, सब लोगों में इसका प्रसार के रूप में लेना चाहते हैं, उनके द्वारा ही आज चतुर्दिक्षु मतलब चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में संस्कृत का क्या दिखाई दे रहा है, स्पंदनम स्फुरम अर्थात इसका उत्थान होते हुए दिखाई दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है संस्कृत भाषा वापस अपने उसी स्वरूप में, जो प्राचीन, जिस प्रकार इसका प्राचीन स्वरूप था उसी स्वरूप में वापस आ रही हैं, ऐसा अपने को देखा जा रहा है उन लोगों के द्वारा। आगे का संस्कृतानुकूलस्य वातावरणस्य निर्माणम आरब्धम, क्या कहा इसने कि संस्कृत अनुकूल से, संस्कृत के लिए अनुकूल क्या, वातावरण से अर्थात वातावरण का निर्माणम आरब्धम, निर्माण भी हो गया है। संस्कृत भाषा सीखने के लिए वातावरण, इसका जो वातावरण बनाया है जहाँ पर धारा प्रवाह लोग संस्कृत भाषा सीखे, तो इसका निर्माण भी हो गया है। कैसे, आजकल विभिन्न गुरुकुलों में भी अपन देखते हैं, ये जो संस्थान आदि हैं जहाँ पर भी संस्कृत भाषा को महत्व दिया जाता है, जिस प्रकार संस्कृत भारती है वहाँ पर भी लोग धारा प्रवाह में संस्कृत भाषा को ही लेते हैं, वहाँ हिंदी भाषा भी वर्जित है, हिंदी भाषा का प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो वहाँ पर ऐसे जो शिक्षा के केंद्र है, वहाँ आज भी वही जो केंद्र में पढ़ाने वाले गुरुजन हैं वो ही भागीरथ हैं, वो ही संस्कृत के क्या हैं, भागीरथ हैं। जो गुरुकुलों में ये जो संस्थान आदि है संस्कृत के, उनमें और जो संस्कृत भारती जो संस्थान चलते हैं, यहाँ पर भी बच्चों आदि को सभी को जो संस्कृत सिखाई जाती हैं, ये जो ऐसे भागीरथ लोग हैं इनके द्वारा संस्कृत में उत्थान हुआ है। यहाँ पर संस्कृत के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ है। आगे कहते हैं बहुकालाद अनंतरम विद्यालयेषु अधीयमाना लघवः बालका अपि तत्र तत्र संस्कृत संभाषणं कुर्वन्तः दृश्यते। क्या कहा इसने कहा बहुकालाद अनंतरम, अब बहुत काल के समय, बहुत समय बाद में क्या, विद्यालयेषु मतलब विद्यालयों में, अधीयमाना वहाँ पर अध्ययन करने वाले कौन,
लघवः बालका, जो छोटे छोटे बालक होते हैं वो भी अपि तत्र तत्र संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्तः दृश्यते, वो भी जहाँ जहाँ पर संस्कृत भाषण कर रहे हैं, हर कोई संस्कृत भाषा का भाषण कर रहा है, उसको बोल रहा है, ऐसा आज दिखाई दिया जा रहा है। बहुत समय ऐसा आजकल अपने को देखने को मिलता है जहाँ पर विद्यालयों में पढ़ने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी हर कहीं संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, संस्कृत भाषा अपने व्यवहार में लेते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। कि बालानाम आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एक सरल उपक्रम। क्या कहते हैं? बालानाम, उन बालकों के लिए, आकर्षणाय, आकर्षण के लिए, बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत, जो संस्कृत के गीत हैं वो अपि एव सरल उपक्रम है, वो ही एक बच्चों के लिए अच्छा और सरल उपक्रम है। मतलब क्या हुआ, अगर बच्चों को उनका जो लगान है किसके प्रति हो, संस्कृत के प्रति हो, संस्कृत के प्रति हो, अगर बच्चे का मन संस्कृत के प्रति चले, बच्चा चाहता है मैं भी संस्कृत को पढ़ूं, अगर संस्कृत को प्रति, संस्कृत के प्रति अगर उस बच्चे को खींचना है, संस्कृत के प्रति उस बच्चे को लाना है, तो अपने का एक ही सबसे सरल उपाय है, वो क्या है? संस्कृत के अंदर रचे हुए गीत हैं। अगर बच्चों, सबसे पहले बच्चों को क्या होता है, जो गीत गाया जाता है वो भी अच्छी धारा प्रवाह में बच्चों को अच्छा लगता है, तो उनका रुझान होता है वो हमेशा किसके प्रति? सामने वाले के प्रति होता है। अगर वो गीत चाहे हिंदी का हो चाहे वो संस्कृत का हो, अगर हम भी अगर संस्कृत में गीत गाते हैं, बच्चों के सामने गीत को लहमय उनको सुनाते हैं, तब क्या होता है, उन्हीं बच्चों का जो मन है, उनका जो रुझान है वो किसके प्रति होता है? संस्कृत के प्रति होता है। तो कवि क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक ये जो संस्कृत के गीत रचे गए हैं, यही एक सरल उपाय है बच्चों को संस्कृत की ओर आकर्षण करने के, कि तेन संस्कृत भाषा संस्कारो अपि अनायास जन्यते। और इसी संस्कृत भाषा से, ये जो गीत आदि है ना, ये भी संस्कृत भाषा से लिए इन्होंने, कि संस्कृत भाषा संस्कार अपि अनायास जन्यते। तो उन लड़कों में, उन बच्चों में जो संस्कार होता है वो अनायास अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। किससे? संस्कृत भाषा से। जो व्यक्ति, अभी मैंने बताया था, जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ता है वो संस्कारवान होता है, वो संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हमारे भारत की दो ही प्रतिष्ठा है। क्या? एक है संस्कृति, संस्कृतम चैव, एक तो है संस्कृति हमारी और दूसरी है संस्कृत। ये दो ही भारत की क्या है? प्रतिष्ठा है। तब आप देखो, संस्कृत ही ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को संस्कारवान बनाती हैं, ऐसी जो भाषा है जो परिष्कृत करती हैं, परिष्कृत की हुई भाषा है। तो इनसे, संस्कृत पढ़ने से बच्चों में अपने आप ही संस्कार उत्पन्न हो जाता है, संस्कार पैदा होता है। विगतेषु केषुचित् वर्षेषु नानाविधानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि। क्या कहा? विगत केषुचित् वर्षेषु, विगत पहले कुछ ऐसे वर्षों में, अभी क्या हुआ है, नाना विधानी, भिन्न भिन्न प्रकार के, अभी भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए संस्कृत गीतों की क्या हुई है? रचना हुई है। विगत अभी कुछ पहले वर्षों में अगर देखा जाए तो नए नए खूब सारे संस्कृत गीत लिखे गए हैं संस्कृत कवियों के द्वारा। पाठे अस्मिन् अतीव सरलया भाषया सरलया शैल्या संस्कृत गीतम एकम प्रस्तूयते। क्या कहा? पाठे अस्मिन्, आपके इस पाठ में बहुत ही सरल भाषा से और बहुत ही सरल शैली से एक संस्कृत का गीत प्रस्तुत किया जा रहा है, बहुत ही सरल शैली में, और भाषा भी इतनी सरल है जो गीत पढ़ने मात्र से इसका आप भाव समझ जाओगे। अपन क्या करते हैं, गीतों को, जो सामान्य गीत होते हैं उन गीतों को श्लोक के आधार पर पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट उसका हिंदी अर्थ ही पढ़ते हैं। अब जो गीत का जो भाव होता है, वो गीत का जो सार होता है वो तो उसी में नष्ट हो जाता है। जब कभी भी इन गीतों को पढ़ते हैं तो इनका हिंदी जो अर्थ क्या है उसमें नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले उनकी जो शैली है, उनके गीत गाने की जो लय है, हम अगर उसमें चलते हैं, क्योंकि जो पद्य होता है, पद्य का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? रसास्वादम, अर्थात पद्य का जो शिक्षण का उद्देश्य होता है रसास्वाद होता है। अगर बच्चों को इसमें रसास्वादन भी नहीं होता है तो फिर सामान्य रूप से इसका हिंदी अर्थ करने से भी बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो फिर वो हिंदी अर्थ के पीछे ही भागते हैं। अगर उनको संस्कृत के प्रति आकर्षण करना है तो संस्कृत को संस्कृत गीत के माध्यम से ही गाना चाहिए, जिससे बच्चों का जो जुड़ाव है वो जो संस्कृत के प्रति हमेशा बना रहे।
तो आयन्तु आइए, पठन्तु पढ़े, शृण्वन्तु सुने, अभ्यसन्तु अभ्यास करें, गायन्तु मतलब गाए। अतीव सरलम तरलम सरसम च संस्कृत गीतम, बहुत ही सरल, प्रवाह में है और रस से परिपूर्ण ये संस्कृत का गीत है। तो आओ, पढ़ो, सुनो, अभ्यास करो और गाओ। क्या गाओ भाई? कि ये बहुत ही सरल, प्रवाहमय, रसों से युक्त ऐसा संस्कृत का गीत है। तो हम सब मिलकर के ये जो गीत हैं इस गीत का गान करेंगे, इस गीत को समझेंगे।